हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पवन शर्मा अप माय फ्रेंड चैनल में आप सभी का अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो मेरा विषय है वो विषय है डर, फियर, यानी कि डर से सामना कैसे किया जाए। दोस्तों बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। शायद आपने सुना होगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो पहलू, हेड एंड टेल। उसी तरह से हमारे जीवन में जितने भी पहलू होते हैं उनके भी दो मतलब होते हैं, यानी कि दो हर जगह मिलेंगे आपको। अगर बहादुरी है तो डर का भाव भी उसके समानांतर चलता है, उसके पैरेलल। अगर बहादुरी है तो भय की स्थिति भी साथ के साथ चलती है। अगर अच्छा है तो बुराई भी कहीं ना कहीं साथ के साथ चलती है। इसका मूल्यांकन या इसका चयन करना हमारी अपनी इंटरनल पावर के ऊपर, विल पावर के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कि हम किस परिस्थिति में कैसे उस डर का सामना करते हैं, कैसे उस चैलेंज का सामना करते हैं। अगर डर ना हो तो बहादुरी का कोई मायना नहीं रह जाता है। बहादुरी का मतलब ही डर से निश्चित किया जाता है। अगर डर ना हो तो बहादुरी का क्या मायना रह जाता है। इसलिए डर कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन डर से निपटा कैसे जा सकता है इसके बारे में आज मैं एक छोटी सी लघु कथा के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति था, एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति यानी जेंटलमैन व्यक्ति था। वो अपनी दिनचर्या को निपटा कर रात को अपने घर आता था और एक गली में एक कुत्ते से उसका हर रोज़ सामना होता था। अब ये कुत्ता और उस जेंटलमैन की कहानी के माध्यम से दोस्तों मैं सिर्फ आपको एक डर से कैसे निजात पा सकते हैं, एक डर से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, या एक डर के आगे जीत का कैसे जश्न मनाया जा सकता है, ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस लघु कथा के माध्यम से। दोस्तों जैसे ही वह व्यक्ति उस गली से अपने घर में जाने के लिए उस गली से गुजरता था तो एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ पड़ता था और वह व्यक्ति उस कुत्ते से भी डबल स्पीड में दौड़कर अपने घर में एंट्री कर जाता था। ये हर रोज़ लगातार उसके साथ होता था। वो इस प्रक्रिया से, हर रोज़ की इस प्रक्रिया की कुत्ते के डर से भागते हुए जब अपने घर में जाता था तो एक उपाय सोचता था कि कैसे मैं इस कुत्ते से निजात पा सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि कुत्ते को मारने का साहस उसमें नहीं था, यानी कि वो एक रिलीजियस माइंडेड था, एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो उस कुत्ते को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो उससे डर कर भागना भी नहीं चाहता था। तो कोई उपाय वो सोच रहा था कि मैं इससे कैसे निजात पा सकता हूँ। ऐसे एक लंबी प्रक्रिया गुजरती गई और वो एक संत के पास गया और उसने अपनी प्रॉब्लम उस संत से शेयर की। संत को उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरे हर रोज़ के जीवन में अब रास्ता एक ही है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है मेरे घर पे जाने के लिए। और वो कुत्ता ऐसा लगता है कि मेरी इंतज़ार में बैठा रहता है। जैसे मैं ही गली में प्रवेश करता हूँ और वो कुत्ता मेरे पीछे दौड़ पड़ता है। मैं क्या करूँ? हे संत, मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे मेरी इस प्रॉब्लम का हल निकालिए। संत ने उसकी पूरी बात सुनकर उसको बताया कि एक काम करना, ये थोड़ी सी भभूति ले जाओ। जो संत के पास होती है उसने वो भभूति उसको दी। आप भभूति एक राख के जैसा एक पदार्थ होता है, उसने उसको दी ताकि उसका ध्यान, उसका विश्वास बना रहे। उसने कहा कि ये भभूति मैं तुम्हें देता हूँ और तुम फिर उसी रास्ते से जाना, क्योंकि रास्ता तो वही है, लेकिन अब की बार तुम दौड़ना मत। विश्वास करना कि अब की बार तुम दौड़ना मत। जैसे ही वह व्यक्ति अंदर से डरा हुआ था, क्योंकि उसके साथ तो वह घटना लंबे समय से गुजर रही थी, वह व्यक्ति उस गली में प्रवेश करता है। कुत्ता फिर उसके पीछे दौड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह व्यक्ति दौड़ता है फिर रुक जाता है। ध्यान देना, वह व्यक्ति, क्योंकि आदतन वह कुत्ते से आगे आगे दौड़ता था, अब वह दौड़ता है लेकिन झट से वह गुरुजी की, अपने संत की बातों को याद करता है कि दौड़ना मत, खड़े हो जाना। अब वह व्यक्ति ठिठक कर खड़ा हो जाता है। अब कुत्ते में और उसमें लगभग 1 मीटर का फासला है। कुत्ता भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, भौंकता रहता है, लेकिन वह व्यक्ति अचंभित हो जाता है कि वह कुत्ता भौंकता है लेकिन उसके अब पास नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब कुत्ते ने भी देख लिया कि ये डर कर भाग नहीं रहा है, इसका मतलब इसके पास कोई ना कोई आज इलाज है मेरा।
अब वह व्यक्ति जैसे खड़ा रहा वो कुत्ता भौंकता रहा और भौंकते 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 उस कुत्ते का हाल ये हुआ फ्रेंड्स कि वो बेहोश हो गया। अब वह व्यक्ति आराम से अपने घर चला गया। नेक्स्ट डे फिर वही प्रक्रिया हुई, कुत्ता फिर उसके पीछे दौड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वह व्यक्ति आज उसके अंदर डबल कॉन्फिडेंस था। आज वह व्यक्ति नज़र मिलाकर कुत्ते के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन कुत्ता भौंकता है, फिर बेहोश हो जाता है। थर्ड डे फिर यही प्रक्रिया होती है और सेम उसी प्रोसेस से वह व्यक्ति अब निडर हो जाता है। समस्या सामने ही थी, समस्या कहीं नहीं गई, लेकिन उसने उस समस्या का डटकर सामना किया, उस संत की बात पर विश्वास किया और उस कुत्ते रूपी समस्या के सामने डटकर खड़ा हो गया। और वह कुत्ता एक दिन दुम हिलाते हुए उसका आदर करने लगा। जब वो आता था वो उसके पैरों में लौटने लग जाता था, उसके पैर चाटता था और घर तक दुम हिलाते हुए उसके साथ जाने लग गया। दोस्तों, समस्या उसके लिए सपोर्टिव हो गई। अब वो कुत्ता उसकी रक्षा के लिए उसके घर तक उसको छोड़कर आता था और वह भी उस कुत्ते की केयर करने लग गया, उसको कुछ दाना पानी देने लग गया। तो दोस्तों, मतलब इस लघु कथा का यही है कि कोई भी समस्या जीवन में जब आए तो आप भागें ना, डरकर ना भागें, उस समस्या का सामना करें। आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। वास्तव में ह्यूमन नेचर है, समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी पिक्चर वो अपने माइंड में उस समस्या की बना लेता है। जब हम उस समस्या का सामना करते हैं तो वह समस्या बिल्कुल निराधार हो जाती है, छोटी हो जाती है। याद कीजिए, आपके या किसी भी मानव के जीवन में, किसी भी मनुष्य के जीवन में समस्याएं तो हर रोज़मर्रा की कुछ ना कुछ छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले अगर आपके जीवन में कुछ समस्या आई होगी तो वह समस्या उस समय तो आपको बहुत बड़ी लगी होगी, लेकिन आज अगर आप उस समस्या को याद करते हैं तो आप मुस्कुरा देते होंगे कि क्या वो समस्या थी, वास्तव में वो इतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी आप उसको समझ बैठे थे। तो दोस्तों, समस्या पे फोकस ना करें, समस्या के निराकरण पे फोकस करें, समस्या का सामना करें और समस्या का निराकरण हो जाता है, समस्या का समाधान हो जाता है। डर के आगे जीत है फ्रेंड्स, डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। समस्या से आंख मिलाकर उसका सामना कीजिए, आप देख पाएंगे कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट।